यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show। तो आइए शुरू करते हैं गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो सेमीफाइनल राउंड, पावर्ड बाय फेडरल बैंक, आपका अपना बैंकिंग पार्टनर। को पावर्ड बाय उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। सपोर्टेड बाय रियान इंटरनेशनल एंड सेंट मेरीज चैंपियन स्कूल। बैतलहम की नगरी में चमका एक सितारा जो करता है हम सब के मुक्तिदाता के जन्म का ऐलान। दोस्तों, बैतलहम हिब्रू भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है हाउस ऑफ ब्रेड, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र मिस्सा बलिदान में जीवन की रोटी के रूप में हमें देते हैं। इसी के साथ बुलाना चाहूंगी हमारी अगली कंटेस्टेंट को, जो कि है लखनऊ से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कविता आनंद का। Gospel Singer Reality Show। फिर से गुलजारों
कविता, कंग्रेचुलेशंस, आप सेमीफाइनल्स में हैं। तो आइए चलते हैं हमारे जजेस की तरफ और जानते हैं कि उन्हें कविता का परफॉर्मेंस कैसा लगा। सबसे पहले प्रदीप सर, आपसे जानना चाहेंगे। कविता, यस सर। बहुत खूबसूरत गीत आपने चुना और बहुत खूबसूरती से गाया भी उसको। बहुत बहुत बधाई आपको। और आप अच्छा कर रही हैं, करते जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि और बेहतर करेंगी। जो भी आपने हरकतें की हैं वो ठीक था, और चाहिए, और परफेक्शन चाहिए उसमें, ठीक है। और इसमें कुछ मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, थोड़ी फीलिंग्स और चाहिए था, फीलिंग्स की कमी है ना। अच्छा गा रही है, आपकी आवाज़ अच्छी है, शुरू से ही अच्छी है। और आज के इस प्रस्तुति के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ। 9 points. Thank you so much, Pradeep sir. और आइए अब चलते हैं हमारे सुरों के सिंगम दीपक सर की तरफ और जानते हैं उनकी राय। कविता जी, यस सर। आपने बहुत अच्छा गाया। गाने का चयन आपका बहुत अच्छा था। लिरिक्स बहुत सधे हुए और बहुत सुंदर थे, जो पूरी एक कहानी को बता रहे थे। और रही बात सुरों की, तो आपके सुर मुझे थोड़े कम लगे। स्पेशली जो हाई नोट आप जब गा रहे थे, वहाँ पे आपका एक बार ब्रेक भी हुआ, वॉइस ब्रेक, और सुर भी गए। बस आप थोड़ा सा सुरों का ध्यान रखिए और थोड़ा रियाज कीजिए, तो आप और अच्छा परफॉर्म कर सकती। मेरी तरफ से 7 points. Thank you so much, दीपक सर। वैशाली ताई, अब हम आपसे जानना चाहेंगे। कविता, यस मैम। हम तीसरी बार आपको सुन रहे हैं और आज का आपका परफॉर्मेंस और आपने जो गीत चुना, गज़ल है एक्चुअली, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लिरिक्स बहुत सुंदर है, कंपोजिशन बहुत सुंदर है और आपने सेमीफाइनल के हिसाब से इस गीत को जो चुना है वो चयन एकदम सही है आपका। आपने गाया भी बहुत अच्छा। आपकी आवाज़ में एक जो ख़ास बात बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सुरीली है, उसमें ईश्वर प्रदत्त जो है वो मुर्कियाँ है और आप मेहनत भी करती होंगी ही, निश्चित ही। तो आपसे उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है। आपकी आवाज़ से हमारी उम्मीदें, ऐसा लगता है कि इतना भी क्यों गया, ऐसा हमारे मन में आता है जब हम आपको सुनते हैं, क्योंकि वो परफेक्शन आपकी आवाज़ मांगती है। जब हम सुनते हैं तो वो वीरानों में लौट आया का जो एक सेकंड आप लाइन में ले रही थी, उसको चेंज करके वहाँ पर थोड़ा सा सुर गया। अदरवाइज़ काफ़ी बैलेंस गाया आपने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब आपसे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत मेहनत करें और ये एक स्टेज है जिसको हमको क्रॉस करना है, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग मेहनत करें और अपनी आवाज़ को बहुत अच्छा और निखारें, ट्रेनिंग लें और बहुत अच्छा जीवन भर गाएं। ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और आपके आज के परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 8 points. Thank you so much, वैशाली ताई। और दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट फादर नॉबर्ट की तरफ और उनसे पूछते हैं उनकी राय। कविता जी, सबसे पहले मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ आपको। आप लखनऊ से आती है। थैंक यू। लखनऊ नवाबों की नगरी है और शायर, गज़ल ये वहाँ की रग रग में बसा है। तो आपके अंदाज में भी कुछ लखनवी एक खुशबू हो दिख रही थी हम सबको, और मुझे अच्छा लगा आपको सुनकर। इतना खूबसूरती से आप गा रही थी। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सुरीली है और मुकम्मल है, मज़बूत है, लेकिन बहुत और मेहनत करने की ज़रूरत है आपको आगे बढ़ने के लिए। और इतना सुंदर गज़ल आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। बैतलहम में उतरा है वारिस गम के मारों का। तो मसीह जो है वो तो
खुशियों का अंबार लेके आए, उम्मीद लेके आए कि ज़िंदगी बढ़ती रहे। उन्होंने अपना जीवन पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। इसलिए दे दिया कि हमारे जीवन का जो बोझ है, जो हमारे जीवन की परेशानियां हैं, जो हमारे दर्द हैं, उसको वो हर कर हमें खुशियां दे दे, ताकि हमें न केवल इस धरती पर, इस अंबर में और धरती में दोनों का सुख प्राप्त हो, स्वर्ग में भी और इस धरा पर भी। तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। संगीत की बारीकियाँ आपको हमारे साथियों ने बताई, बड़ी खूबसूरती से आपने मुर्कियाँ ली और उन आलापों को लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी झलकती दिखाई दी। तो आप इस पे मेहनत कीजिए और आज मेरी तरफ से आपके लिए ये 8 points. Thank you so much, Father. तो दोस्तों, कविता की परफॉर्मेंस को जजेस की तरफ से मिले हैं 32 पॉइंट्स। Congratulations, Kavita, and thank you for being here. आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। यूसुफ को स्वप्न में दर्शन मिला, माता मरियम को गैब्रियल का पैगाम मिला और देखो मुक्तिदाता का इस धरती पर आगमन हुआ। इसी के साथ अगले पायदान पर बुलाना चाहूंगी कोटा से आए सनी मसीह का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। Gospel Singer Reality Show. आओ गाएं गीत खुशी के, आज मसीहा आया है।
गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। यीशु आया धरती पर बन के रोशनी, लेके प्यार का पैगाम और उद्धार। यीशु आया धरती पर बन के रोशनी, लेके प्यार का पैगाम और उद्धार। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। नगरी नगरी धूम मची है, गुलशन गुलशन महका है। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। यीशु आया धरती पर बन के रोशनी, लेके प्यार का पैगाम और उद्धार। यीशु आया धरती पर बन के रोशनी, लेके प्यार का पैगाम और उद्धार। नूर ही नूर नजर आता है, आज हमें ताहक के नजर। हाँ, नूर ही नूर नजर आता है, आज हमें ताहक के नजर। उसके नूरानी चेहरे से जर्रा जर्रा चमका है। उसके नूरानी चेहरे से जर्रा जर्रा चमका है। नगरी नगरी धूम मची है, गुलशन गुलशन महका है। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। आसमान पर जिसके यारों गीत मलायक गाते हैं। हाँ, आसमान पर जिसके यारों गीत मलायक गाते हैं। आज वो ही शाहिद आलम इस दुनिया पर उतरा है। आज वो ही शाहिद आलम इस दुनिया पर उतरा है। नगरी नगरी धूम मची है, गुलशन गुलशन महका है। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है।
यीशु आया धरती पर बन के रोशनी, लेके प्यार का पैगाम और उद्धार। यीशु आया धरती पर बन के रोशनी, लेके प्यार का पैगाम और उद्धार। यीशु आया धरती पर बन के रोशनी, लेके प्यार का पैगाम और उद्धार। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। आओ गाए गीत खुशी के, आज मसीहा आया है। थैंक यू। Gospel Singer Reality Show. कंग्रेचुलेशन सनी, आप सेमीफाइनल में हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप अभी? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, तो प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ तक पहुँच सका, उन्होंने मदद की, इसलिए धन्यवाद। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो आइए चलते हैं हमारे जजेस की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उन्हें सनी का परफॉर्मेंस कैसा लगा। सबसे पहले दीपक सर, आपसे पूछना चाहेंगे आपको ये परफॉर्मेंस कैसा लगा? सनी भाई, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जैसा कि आपने कहा, काफ़ी लोग इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन खुदा ने आपको ये आशीष दी है, बख्शिश दी है कि आप यहाँ पहुँचे हो। और रही बात, जब इतना बड़ा ईश्वर ने आप पे भरोसा दिखाया तो आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है, और अच्छा करना चाहिए था। क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, आपकी सिंगिंग स्टाइल मैंने सुना है। हालांकि आपके लिए थोड़ा सा हट के जोन था, आप ज़्यादा गज़ल वगैरह में कंफर्टेबल रहते हो, और उस गज़ल के हिसाब से आपने एकदम वेस्टर्न स्टाइल को आज जो बखूबी निभाया है। कहीं कहीं जगह ज़रूर सुर गए हैं, थोड़ी सी चूक भी हुई है, और उसके बीच में ही कई मुर्खियाँ, कई हरकतें आपने इतनी प्यारी प्यारी ली है कि मज़ा आ गया। और उसको भी वेस्टर्न स्टाइल में, और कई जगह आपने इंडियन स्टाइल में। क्या बात है, ये जो आपने फ्यूजन किया है, मेरे को इस गाने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि गाना और अच्छा आप ले सकते थे, है ना, और अच्छा हो सकता था, और मज़ा आ सकता था। हालांकि ये भी आपका अच्छा ही था, और कोशिश कीजिएगा जहाँ पे भी कमियां हैं, थोड़ा सा सिलेक्शन करने में किसी से पूछ लिया करें कभी आपको समझ में नहीं आया तो। और इसके अलावा थोड़ा सुर पे आप ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ से। 8 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच दीपक सर। और आइए चलते हैं, पूछते हैं वैशाली ताई से उनकी राय। सनी जी मैम। आपने हमको पिछले राउंड में बहुत ही बेहतरीन गज़ल सुनाई थी, और हम बहुत प्रभावित हुए थे आपसे तब भी। और आज का आपका गीत मुझे अच्छा लगा। बेसिकली जो फ्यूजन, जो दीपक सर ने कहा, फ्यूजन मुझे बहुत अच्छा लगा। शुरू में मुझे लगा था कि ये आपने क्यों चुना गीत, जब मैंने स्थाई सुनी थी। पर जब अंतरा आया, और अंतर में आपने जो एक गज़ल का रंग दिखाया थोड़ा सा, उसके बाद वापस आप जो है वो वेस्टर्न में आए, तो वो कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा। ज़रूर मुझे ये कहना है कि आज आपके कॉन्फिडेंस में मुझे वो बात नज़र नहीं आई जो कि आनी चाहिए हमेशा, और जिसकी उम्मीद हम करते हैं, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छा सुन चुके हैं। तो वो कॉन्फिडेंस ज़रूर चाहिए। वो कॉन्फिडेंस शायद कहीं जब लाइव गाते हैं तब थोड़ा सा कभी हो जाता है कि हम नहीं ला पाते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस और बहुत अच्छा अभ्यास करिए उस गीत का, कि कहाँ पर क्या हो सकता है, रिदम में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती है, तो मुझे रिदम कैसे बताना आना चाहिए। ये सारा पूर्व अभ्यास होता है, ताकि आप जब मंच पर उसको गाने के लिए आए तब आपका कॉन्फिडेंस न लूज़ हो। क्योंकि जब ये सब छोटी छोटी सी बातें नहीं हो पाती हैं, तब कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, उसका असर पूरे गीत पर आता है। फिर जब एक बार वो सेट हो गया स्थाई, तब अंतरे में ज़रूर आप कॉन्फिडेंट हो गए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस शुरू से चाहिए था। तो आप ज़रूर इस पर काम कीजिए, और आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और हम उम्मीद करते हैं कि हम फिर मिलेंगे और इसी के साथ आपको 8 points. Thank you so much, Vaishali Dai. प्रदीप सर, क्या कहेंगे आप इस परफॉर्मेंस के बारे में? सन्नी भाई, जी सर, अच्छा गाए आप, थैंक यू। लेकिन जो गीत आपने चुना वो मुझे जमा नहीं। मैं समझता हूँ कि सभी जजेस को वो जमा नहीं। आप और बेहतर कर सकते थे, अच्छे गीत का चुनाव कर सकते थे। और बहुत सारी क्या बोलें, हरकतें उसमें हुई हैं जो कि कई जगह गड़बड़ हुई हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप कर सकते थे, फिर भी कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस राउंड तक पहुंचे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आगे जाएं और मेहनत कीजिए। स्वर आपके कहीं कहीं गड़बड़ हो रहे हैं तो इसको साधना होगा, ठीक है, साधिए। और बेहतरीन आप गायक हैं, ठीक है ना जी सर। तो इसको अगर आप बेहतर करना है और अच्छा करना है तो आपको साधना करनी पड़ेगी और साधिए और बेहतर करिए। और इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहें, आपके लिए फीलिंग्स की उतनी जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की करने की। और आज के इस प्रस्तुति के लिए मैं आपको ये नंबर देता हूँ 7 points. Thank you so much, Pradeep sir. और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट फादर नॉबर्ट से कि वे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और मार्क्स हमें दें। सन्नी, मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपने बहुत अच्छी कोशिश की। बेशक इसमें बहुत सारी कमियां हमें ज़रूर नज़र आई। पहले शुरुआती दौर में ही आपके गायन और जो संगीत के साथी थे उसमें थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठा। और दूसरी बात, स्वर भी जो तुम्हारे गड़बड़ाए कई बार, लेकिन आप बाद में थोड़े संभले और बेहतर प्रदर्शन किया। आप शिक्षा की नगरी से आ रहे हैं, कोटा, और राजस्थान इस बात के लिए जाना जाता है कि रंगीलो म्हारो रंगीलो राजस्थान, और जिसमें जोश है, उमंग है और तरह तरह की रंग बिरंगी पोशाकें और लोगों का थिरकना और वहाँ की गायकी, मांड गायकी बहुत बहुत प्रसिद्ध है। मैं भी उसी मेवाड़ से आया हूँ और झीलों की नगरी उदयपुर से आया हूँ। तो बेशक मुझे ये एक आशा थी या ऐसी मैं आस लगाए बैठा था कि मुझे कुछ राजस्थानी रंग मिलेगा। गीत तो बहुत खूबसूरत आपने चुना, लेकिन कुछ सिम्फनी नहीं मिली आपके गायन में और वादन में। तो वो सुधारा जा सकता है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। और मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि जो जज्बा आप में है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, उम्मीद का, और ईसा मसीह भी इस उम्मीद को लेकर आए कि वो हम सबको मोहब्बत करते हैं, हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और हमारे जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी ये विश्वास होना चाहिए कि ईसा मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अपनी जान दी है। उन्होंने जन्म लिया है एक छोटे से नगरी में, बैतलहम में। कि बैतलहम की ठंडी हवाओं, धीरे से आओ, धीरे से आओ। सो ये मोहब्बत की बयार, ये प्यार की समीरें, ये जो वादियाँ घाटियाँ, ये हमारे ये उम्मीद जगाती है कि हमारी ज़िंदगी प्रेम है और ईश्वर प्रेम है। इसका प्रमाण हमें कोई नहीं दे सकता है, केवल प्रभु मसीह दे सकते हैं जो हमारे आराध्य हैं मसीहों के। और मैं इसी मोहब्बत के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे सारे दर्शकों के साथ बात कर रहा हूँ कि जी लेते हैं
जी लेते हैं हर कोई खुद के लिए, जी लेते हैं हर कोई खुद के लिए, जरा जी के देखो औरों के लिए। तो मसीह ने हमारी ज़िंदगी में हमें यही बताया है कि हम औरों के लिए जिए। प्रेम और सेवा ही हमारा धर्म है, तो इसी को हमें आगे बढ़ाना है। और यही क्रिसमस का हमारे संदेश है, यही मोहब्बत है, यही प्रेम की बयार है। सन्नी भाई, बहुत बहुत बधाइयाँ और मेरी तरफ से 6 points. Thank you so much, Father. तो दोस्तों, सनी की परफॉर्मेंस को हमारे जजेस की तरफ से मिले हैं 29 पॉइंट्स। सनी, क्या अभी आप क्या फील कर रहे हैं? आपको 29 पॉइंट्स मिले हमारे जजेस की तरफ से, जी क्या लगता है आपको? जी, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता था और थोड़ा अच्छा हो सकता था। अगली बार अगर चांस मिला तो डेफिनेटली कोशिश करूँगा। बिल्कुल, हम सब दुआ करेंगे आपके लिए कि आप अगले राउंड में जाएं और जैसा कि सबकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आप वैसा परफॉर्म कर पाएं। थैंक यू सो मच सनी। थैंक यू सो मच। स्पॉन्सर अ प्रोग्राम इन आत्मदर्शन। प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत। आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप एट ₹10,000, अडोरेशन स्पॉन्सरशिप एट ₹10,000, क्रिएटिव एपिसोड्स विद कस्टमाइज्ड एडवर्टीजमेंट एट ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2423 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2423 पर। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन।
show.